नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2025 में जबकि कुंभ चल रहा है और शायद आज कुंभ के पूर्ण होने का ये पावन दिन भी आ पहुंचा है। हवाओं में 3 शब्द बहुत गूंज रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम, देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का नाम और प्रयागराज महाकुंभ। इन तीनों में क्या ऐसी कॉमन बात है? क्यों ये शब्द गूंज रहे हैं? क्या विरोधाभास है? लोग क्या देख रहे हैं? शायद एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, कुंभ का पूरा वीडियो हमने बहुत तफसील से और बहुत ही मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। आप ये वीडियो देख लें, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ये है भारत का एक प्रसिद्ध शहर इलाहाबाद। यहीं पहले एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसी वजह से ये शहर उत्तर प्रदेश की शिक्षा का केंद्र माना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग इसी विश्वविद्यालय की देन हैं। हालांकि आगे चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ इस शहर बल्कि पूरे देश की पहचान बने। आज जबकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये शहर सारे विश्व में प्रयागराज के नाम से प्रख्यात है। ये हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और ये हैं देश के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जब एक विहंगम दृष्टि हम डालते हैं आज़ाद भारत में सन 1954 से लेकर अभी मौजूदा सन 2025 तक के कुंभ की यात्रा पर, तो बहुत सारे ऐसे पहलू हमारे सामने आते हैं जो हमें ये सोचने पे विवश कर देते हैं कि क्या है ये कुंभ, क्या है इसकी संस्कृति, क्या है इसकी पहचान और क्या है राष्ट्र की धरोहर। नतीजे में ये पाते हैं कि पहले भी सादगी थी, आज भी उन्नति है। पहले भी समर्पण था, आज भी त्याग है। सन 1954 में जहां कुंभ के सारे काम हाथों से और छोटे छोटे औजारों की मदद से किए जाते थे, अब 2025 में वही काम आधुनिक मशीनों से सरंजाम दिए जाते हैं। देश की आज़ादी के चंद सालों बाद ही इतना बड़ा आयोजन करना अपने आप में एक चुनौती थी। तो आज 2025 में जबकि सारा विश्व भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है, तो अपनी साख को बचा कर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से जब सागर मंथन के बाद अमृत कलश प्रकट हुआ तो देवताओं और दानवों के बीच वितरण के लिए श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया था। इसी भागम भाग और इसी छीना झपटी में चंद बूंदें छलक कर हमारी धरती पर आ गईं और वो बूंदें उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में गिरी, जिनके उपलक्ष्य में इन स्थानों पे कुंभ मनाया जाता है ना ये अद्भुत कहानी। ऐसी हैरत अंगेज कहानियाँ और दास्तान अपने देश भारत के अलावा और अपने सनातन धर्म के अलावा कहीं भी पाया जाना नामुमकिन है। दरअसल गंगा और जमुना ये सिर्फ 2 नदियां ही नहीं, 2 संस्कृतियां हैं, 2 विचारधाराएं हैं, 2 संस्कार हैं और सरस्वती इन दोनों के नीचे रहती हैं। यानी कि स्वर्ग से उतरने वाली गंगा, ज़मीन से पैदा होने वाली जमुना और अदृश्य पाताल से आने वाली सरस्वती का ऐसा संगम अनोखा ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक हैं और किसी भी संस्कृति के पीछे अगर सरस्वती का वास हो तो कहना ही क्या। दरअसल पूरी सृष्टि में प्रयागराज ही एकमात्र वो स्थान है जहां स्वर्ग, धरती और पाताल का मिलन होता है। यही कुंभ है, यही महाकुंभ है, यही त्रिवेणी है, यही पुण्य है, यही संस्कार हैं, यही संस्कृति है।
दरअसल जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये सिर्फ नदियों का या संस्कृतियों का एक मिलाप ही नहीं है, बल्कि ये संगम है अलग अलग वर्ग के, अलग अलग तरह के लोगों का, गरीबों का, अमीरों का, साधुओं का, सन्यासियों का, नागाओं का, यानी कि भारत के सभी प्रमुख साधुओं के अखाड़ों का। और कुछ दिनों से इसमें किन्नरों के अखाड़े भी शिरकत कर रहे हैं। सारे देश और सारे देश की जनता का इसमें सहयोग मिल रहा है। इस कुंभ में न तमाम सरकारें बल्कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार के योगदान को भी हमेशा याद रखा जाएगा। दरअसल 60-65 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ को सुरक्षित रखना, नियंत्रित रखना, ये कोई साधारण कार्य तो है नहीं। दरअसल ये सिर्फ आज़ाद भारत की दास्तान नहीं है। कुंभ मौजूदा भारत में भी हो रहा, इसके पहले के बरतानिया हुकूमत में भी ये आयोजन होते रहे और उसके पहले सल्तनत मुगलिया में भी ये इंतज़ाम हुए हैं। दरअसल वो पुरानी हुकूमतें, वो पुरानी सरकारें न रहीं, वो ज़माना बीत गया, वो दौर बीत गया। आज मौजूदा दौर में जब हम और आप इसमें शिरकत कर रहे हैं, धीरे धीरे कई सालों के बाद ये दौर भी चला जाएगा। एक नया ज़माना, एक नया दौर आएगा, एक नई सुबह अंगड़ाई लेगी। भारत पूरी शक्ति के साथ एक नई ऊंचाइयों पे स्थापित हो चुका होगा। यकीन मानिए, दौर कोई भी रहे, हुकूमत कोई भी रहे, सरकार कोई भी रहे, कुंभ का ये आयोजन साल दर साल, सदी दर सदी, कुंभ दर कुंभ और वक्त के साथ कदम मिलाकर हर समय, हर वक्त आने वाली पीढ़ियों के साथ इसी प्रकार से और बढ़िया तरीके से होता रहेगा। आइए आज हम और आप सब मिलकर ये अहद करें, ये प्रतिज्ञा करें, ये शपथ लें कि जो विरासत हमें अपने पूर्वजों से मिली है उसे आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित हाथों में और बेहतर तरीके से सौंपें। जय हिंद, जय भारत। महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। देख लिया आपने पूरा वीडियो? समझ में आया? आपके भी दिमाग में तुलना चल रही होगी, कौन अच्छा, कौन कम अच्छा। बुरा शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, कौन कम अच्छा। दरअसल मैं आपसे एक अपना संदेश शेयर करना चाह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री के पद तक जो भी पहुंच जाता है वो बुरा इंसान हो ही नहीं सकता। आप पहले ये धारणा अपने मन से हटा दीजिए। ये तो तुलना का जो एक नया दौर चल निकला है, कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं और चुनी हुई उनकी कुछ एंकर्स हैं। चुनी हुई मैं कह रहा हूं, आपके सामने खुल के कह रहा हूं, चुनी हुई। मैडम भी सुन रही हैं मेरी बात को। ये तुलना का तरीका ठीक नहीं है। दरअसल नेहरू जी के सामने चुनौतियां कुछ और थी, मोदी जी के सामने चैलेंजेस कुछ और हैं। वो दौर था पुराना जब संसाधनों की बहुत कमी थी और चुनौतियां बहुत बड़ी थी। अभी संसाधन बहुत हैं लेकिन चुनौतियां भी तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सबने अपने अपने हिसाब से मेहनत किया, सबने अपने हिसाब से कार्य किया। जितनी भी सरकारें आई, सबका अभिनंदन करना चाहिए हमको। दरअसल यही सनातन परंपरा है, निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। मैं आपसे एक मंत्र बोल रहा हूं, चक्षुर्भ्याम कज्जलम रम्यम सुभगे शांतिकारकम कर्पूर ज्योति समुत्पन्नम गृहाण परमेश्वरी। ये मंत्र है। गृहाण मातेश्वरी, गृहाण सुरेश्वरी के साथ इन मंत्रों से लोग मां को काजल अर्पण करते हैं। अब आप मुझे बतलाइए कि जब आप मां को काजल अर्पण करेंगे पूजा के दौरान, एक भक्त की तरह, एक दास की तरह, एक पुत्र की तरह, तो क्या आपके हाथों में काजल का दाग नहीं आएगा? राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र का निर्माण भी एक पूजा है, एक सेवा है। और उस दरमियान
अगर किसी के हाथों में काजल का कोई टीका आया या कुछ ऐसी चर्चा आई है तो उस पर नजर मत रखिए। आप नजर रखिए उस सेवा पर, उस पूजा पर, उस समर्पण पर, उस त्याग पर जो सामने से हुआ है और जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। दरअसल सनातन की परंपरा के अनुसार मैंने जो मंत्र आपके साथ अभी साझा किया, आप यकीन मानिए इन मंत्रों से सिर्फ आप भगवती को काजल अर्पण करना शुरू कीजिए और मैं देख लेता हूं कि शनि राहु केतु की कोई दशा आपको छू के चली जाए। आप फिर से मेरा मंत्र सुन लीजिए, आप रिवर्स कर करके सुनिएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग आपसे शेयर करेंगे और बहुत सारी ऐसी जानकारियां साझा करेंगे जिसका नितांत अभाव है आजकल अन्य चैनलों पे। तमाम उस तरह के लोग जो कॉन्वेंट्स में पढ़ के आते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और सनातन धर्म पे शास्त्रार्थ करते हैं या करती हैं। हरिओम हरिओम हरिओम, नहीं मैं इशारा नहीं कर रहा हूं कुछ, हरिओम हरिओम ओम ओम ऐसे बोल रहा हूं। तो आप यकीन मानिए न मैं नेहरू जी का भक्त हूं न मैं मोदी जी का भक्त हूं। दरअसल मैं भक्त हूं तो मानवता का, अपने महान राष्ट्र भारत का और इस देश की महानतम जनता का। और मैं सादर प्रणाम करता हूं इस देश की महान जनता को कि आप जाग जाइए, इन प्राइवेट चैनल्स वालों के चंगुल से आप आजाद हो जाइए। आप सब जानते हैं वो युग था पृथ्वीराज चौहान का और उन तमाम हिंदू सम्राटों का, युधिष्ठिर के जमाने से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेते हुए वो तमाम महान राजाओं का दौर था, युग था, गुजर गया। सल्तनत मुगलिया का दौर भी आया, गुजर गया। हुकूमत बरतानिया का भी दौर आया, गुजर गया। आजादी के बाद एक राजनीतिक दल का दौर आया 50, 60, 70 साल तक, गुजर गया। अभी अब ये दौर चल रहा है, ये दौर भी ना रहेगा। जब वो तरीके न रहे तो वो तौर न रहेगा, जब वो समय न रहा तो ये दौर न रहेगा। आपको अगर भक्ति ही करनी है तो इस राष्ट्र की भक्ति कीजिए, इस देश की महान जनता की भक्ति कीजिए, प्राणी मात्र की भक्ति कीजिए, अपने इष्ट देवता और अपने कुल देवता की भक्ति कीजिए, सनातन धर्म की भक्ति कीजिए। वो सनातन धर्म जो जियो और जीने दो का संदेश देता है और इसी में विश्वास रखता है। आइए हम और आप बहुत जल्द मिलेंगे कुंभ के उस एपिसोड में। दरअसल कुंभ एक क्षेत्र विशेष का कोई मामला नहीं है। गंगा के उन तमाम क्षेत्रों में जहां से गंगा गुजरती हैं, जहां से निकलती हैं और जहां तक जाती हैं, वो सारा क्षेत्र या कह लीजिए सारा भारत और कमोबेश सारा विश्व इससे प्रभावित होता है। बनारस है, कानपुर है, हरिद्वार, पटना, झारखंड में बहती हुई गंगा जी और अंत में बंगाल और बंगाल के बाद अपनी पूर्णता को प्राप्त करती हुई गंगा सागर में जाती हुई गंगा जी। इन सारी जगहों पे हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आपसे अनुमति चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। हमारे सहयोगी, हमारे साथी कैमरामैन वीरेंद्र कुमार बिट्टू जी के साथ मैं शेखर श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद।